चलिए तो अब नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय वायुसेना की ताकत में हुआ इजाफा, देश को मिला पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख को सौंपा। टेक्निकल मिलिट्री एयरफील्ड प्लेन में C295 फौजियों की आवाजाही में मिलेगी मदद, आधिकारिक रूप से वायुसेना में हुआ शामिल। आज से 2 दिवसीय ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का आगाज, हिंडन एयरबेस पर प्रदर्शनी में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वी.के. सिंह भी रहे इस दौरान मौजूद। राजनाथ सिंह ने ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, देश भर के 75 से ज्यादा ड्रोन सेटअप्स और कॉर्पोरेट्स हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने ड्रोन प्रदर्शनी का लिया जायजा, अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन के बारे में ली गई मुकम्मल जानकारी। एयर चीफ मार्शल B.R. चौधरी भी रहे मौजूद। जम्बूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कि मध्य प्रदेश सिर्फ बीजेपी के विचार का नहीं बल्कि विकास के विजन का भी अहम केंद्र है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना, कहा जहां भी बनी कांग्रेस की सरकार वहां किया सब कुछ बर्बाद। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाला चुनाव अहम है, बीजेपी ने हर कार्यकाल में मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाने का किया प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बताया जंग लगा हुआ लोहा, कहा कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में देश हित समझने का सामर्थ्य नहीं है, कांग्रेस ने प्रजातंत्र को बनाया परिवार तंत्र, एक ही परिवार का गौरव बढ़ाने में लगी है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी ने अपने हर एक वादे को किया है पूरा, 5 साल में देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले बाहर। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को 30 साल से नहीं होने दिया पास, लेकिन माताओं बहनों की शक्ति के आगे झुककर मजबूरी में बिल का किया समर्थन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा हमें ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने पर गर्व, भारत के लिए भगवान का वरदान है पीएम मोदी। मंच पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाकर किया स्वागत, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराने के लिए कहा धन्यवाद। भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी का रोड शो, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन, मोदी मोदी के दौरान लगे नारे, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर किया भव्य स्वागत। जम्बूरी मैदान में खुली जीप में कार्यकर्ताओं के बीच से मंच तक पहुंचे पीएम मोदी, सीएम शिवराज भी साथ में रहे मौजूद। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर लोगों में देखा भारी उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए भोपाल के लोग। भोपाल में पीएम मोदी के स्वागत के लिए आदिवासी जनजाति में दिखा उत्साह, पीएम मोदी के स्वागत में किया डांस। भोपाल में पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासी उत्साह का माहौल देखा गया, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाची कई महिलाएं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार, जयपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए नीतीश कुमार का इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सियासी तेज। पंडित दीनदयाल की जयंती समारोह में जाने पर बोले नीतीश कुमार, कहा हम सबका सम्मान करते हैं। बिहार के पटना में एनडीए गठबंधन में वापसी पर बोले नीतीश कुमार, कहा कि मैं विपक्ष को कर रहा हूं एकजुट, दूसरे क्या कहते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बिहार के गया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन पर बोला जोरदार हमला, कहा बिना दूल्हे की बारात है घमंडिया गठबंधन। मुजफ्फरपुर शराब कांड पर गया में बोले जीतन राम मांझी, कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर हो रही है गरीबों की हत्या। गोंडा में इंडिया गठबंधन पर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जोरदार हमला, विपक्ष के सारे नेता ईडी सीबीआई से डरते हैं और इसी डर से ये सब हुए हैं एक। दानिश अली के समर्थन में ओवैसी का बयान, कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में होगी मॉब लिंचिंग, संसद में होगी मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग। संघ के मस्जिद और चर्च से जुड़ने के बयान पर मुरादाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का हमला, अजय राय ने कहा संघ के लोगों में यही सब सिखाया जाता है। मुरादाबाद में पैसों का लालच देकर हो रहा था धर्म परिवर्तन, आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी। दिल्ली में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ संतों का जोरदार प्रदर्शन, तमिलनाडु हाउस के बाहर भारी संख्या में एकत्रित हुए साधु संत, स्टालिन के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी।
तमिलनाडु हाउस के बाहर साधु संतों ने उदयनिधि स्टैलिन और सनातन विरोधियों का फूका पुतला, हाथों में पोस्टर लेकर सनातन विरोधी होश में आओ के लगाए नारे। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के विरोध में दिल्ली में सड़कों पर उतरा संत समाज। उदयनिधि स्टालिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में अजित पवार के बयान से फिर गरमाई सियासत। अजित पवार ने कहा कि आज मेरे पास वित्त विभाग है, पता नहीं कल रहेगा या नहीं। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने दोहराई महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बीच की मांग। जन आक्रोश यात्रा से दिग्विजय को दरकिनार करने के आरोपों पर कमलनाथ का पलटवार, कहा बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को किया है किनारे। मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए आपके कई नेता। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी वाली फर्जी लोगों को बता रही है आप पदाधिकारी। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से आप उम्मीदवार सज्जन सिंह परमार ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क, कहा बीजेपी ने इलाके में नहीं किया किसी तरह का कोई विकास। मध्य प्रदेश के दौरे पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे उज्जैन में महाकाल के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के पिरान कलियार में 755वें उर्स की शुरुआत। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा पाकिस्तान से आने वाले मुस्लिमों को बांटेंगे भागवत गीता और गंगा जल। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मेहमानों को हिंदुस्तान की संस्कृति का देंगे तोहफा, वासुदेव कुटुंबकम का देंगे संदेश। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर्तव्य पथ पर बस को दिखाई हरी झंडी। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में की जमानत मंजूरी, जुर्माने पर भी लगाया रोक। केरल में त्रिशूर, कालिका, कोच्चि और वायनाड में 12 जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। पीएफआई से जुड़े लोगों पर मारा गया छापा। खालिस्तानियों को लेकर एक्शन में एनआईए कार्रवाई के लिए बुलाई दिल्ली में एक बड़ी बैठक। 5 और 6 अक्टूबर को एनआईए, आईबीआर, रॉ और एटीएस चीफ रहेंगे मौजूद। खालिस्तानी जगमीत सिंह ने खुद को बताया कनाडा का नेता, आरएसएस पर बैन लगाने की कर रहा है मांग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 हाइब्रिड आतंकियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे, महंगाई को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में सत्संग पीठ में बवाल मामला। दस्तावेज जमा कराने के लिए सत्संगियों को दी गई 7 दिन की मोहलत। बिहार में दलित महिला के साथ की गई हैवानियत। निर्वस्त्र कर महिला को 1500 रुपए के लिए बेरहमी से पीटा। निर्वस्त्र पीटने के बाद महिला के मुंह में किया गया पेशाब। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आगे की तफ्तीश जारी। प्रयागराज में कार पार्किंग को लेकर भिड़े 2 पक्ष, दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यूपी के हापुड़ में कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में दोनों की हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के रामपुर में दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर किया जोरदार हमला। लाठी डंडों से की दोनों की पिटाई। 4 लोगों पर किया गया केस दर्ज। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। 3 की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत। राजस्थान के भरतपुर में पानी की टंकी पर चढ़कर युवक ने किया विरोध प्रदर्शन। अनुकंपा नियुक्ति की काफी समय से कर रहा मांग। महाराष्ट्र के अमरावती में युवक ने प्रेमिका की मां और भाई को जिंदा जलाया, फिर दहशत में खुद को लगाई आग, तीनों की हुई मौत। लखनऊ में बीजेपी विधायक के फ्लैट में युवक की फांसी लगाकर जान चली गई। बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के सरकारी फ्लैट में की आत्महत्या। लखनऊ में गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद युवक ने की खुदकुशी। आत्महत्या के दौरान फ्लैट के बाहर मौजूद थी गर्लफ्रेंड। यूपी के सीतापुर में पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका। 2 घर हुए क्षतिग्रस्त। फैक्ट्री में अवैध रूप से बनाया जा रहा था पटाखा। यूपी के एटा में 4 मंचलों ने लड़की से की छेड़खानी। पुलिस ने एक आरोपी को इस दौरान किया गिरफ्तार। 3 आरोपी मौके से फरार होने में रहे कामयाब।
यूपी के इटावा में कच्चा मकान गिरने से 5 लोग दबे, सभी को निकाला गया बाहर, अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से किया हमला, बेरहमी से युवक की पिटाई, युवक की स्थिति नाजुक। यूपी के कुशीनगर में चलती कार में युवती के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तीनों की हुई गिरफ्तारी। मथुरा में पुरानी रंजिश में बाइक सवार 2 लोगों पर अपराधियों ने चलाई गोलियां, हमले में एक शख्स की मौके पर मौत, एक ने भागकर बचाई अपनी जान। मथुरा गोलीकांड से इलाके में मची दहशत, बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। सीतापुर में माफियाओं ने कथित पत्रकारों के साथ की मारपीट, वसूली का आरोप लगाकर की गई पिटाई। एटा में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, युवक के शरीर पर चाकू के निशान, परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने जाने की आशंका जाहिर की। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, केमिकल से बनाई जा रही थी शराब, पुलिस ने इस दौरान 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो के नियमों की फिर उड़ी धज्जियां, मेट्रो में धूम्रपान करते हुए वीडियो वायरल। मणिपुर में नारकोटिक्स विभाग ने तकरीबन 690 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, हेरोइन की कीमत तकरीबन 4.82 करोड़ रुपए आंकी गई। मुंबई के समता नगर के पास लैंडस्लाइड, 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के राजदान टॉप पर बर्फबारी, कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की वजह से मौसम हुआ सर्द। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर पीर की गली में 2 इंच से ज्यादा गिरी बर्फ। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला स्वर्ण पदक, रुद्राक्ष, ऐश्वर्य और दिव्यांश की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में जीता मेडल। एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की, खिलाड़ियों को बधाई दी। बाबर आजम पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ का विवादित बयान आया सामने, कहा बाबर अच्छी गेंदों को नहीं कर पाते हैं हिट, उन्हें आज भी फेंक सकता हूं मेजर ओवर में। वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल का बड़ा धमाका, वनडे की 20 पारियों में जड़े 5 शतक, 1200 रन बनाकर मचाया कोहराम। अल-अक्सा मस्जिद के दरवाजे पर फिलिस्तीनियों ने किया डांस, इजरायली सैनिकों को भड़काने के लिए किया गया ये डांस। स्पेन में भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें, भारी बारिश से शहर में आया सैलाब। स्पेन के मैड्रिड और बार्सिलोना में हुई भारी बारिश, पानी में डूबी सड़कें। स्पेन में भारी बारिश के बाद शहर जलमग्न, लोग घरों में कैद, पानी में डूबी गाड़ियां। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का 8 अक्टूबर को होगा उद्घाटन, 12 सालों में बनकर तैयार हुआ है ये मंदिर। शादी के बाद राघव चड्ढा के साथ परिणीति की पहली तस्वीर आई सामने, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां पहन बेहद खूबसूरत नजर आई परिणीति। राखी सावंत ने किया दावा, कहा बहुत जल्द बनेगी उनकी बायोपिक के फिल्म में आलिया या विद्या बालन निभाएंगी राखी के किरदार, और फैंस ने उड़ाया इस बात को लेकर मजाक। शाहरुख खान की फिल्म जवान के गाने पर थिरकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, दोस्तों के साथ मिलकर किंग खान के डांस मूव्स को किया रिक्रिएट। फिल्म रिलीज से पहले शहनाज गिल ने लाल बागचा राजा के मंदिर में जाकर किए दर्शन, बप्पा का लिया आशीर्वाद, पिंक कलर के एथनिक वियर में बेहद ही खूबसूरत नजर आई शहनाज। टी सीरीज ऑफिस के गणेश आरती में सितारों का लगा तांता, एक साथ नजर आए सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, जैकी श्रॉफ, भक्त के रस में डूबे हुए नजर आए सभी एक्ट्रेस। छोटे बच्चे ने कड़ाही को नचाते हुए पकाया खाना, कुकिंग टैलेंट और बैलेंस देख लोग हुए हैरान, बच्चे को डांसिंग मास्टर शेफ का दिया गया खिताब। मेट्रो के अंदर रील बनाने के चक्कर में बैक फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा था शख्स, बैलेंस बिगड़ने की वजह से सिर के बल गिरा, वीडियो को देख लोगों की हंसी छूटी। महिला ने बिना डरे कंधे पर उठाया भारी भरकम अजगर, बड़े ही प्यार से अजगर को सहलाती नजर आई महिला, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है ये वीडियो। बिल्ली ने दुकान से चुराया चिकन का पैकेट, खींचते हुए अपने भूखे बच्चों के पास ले जाकर मिटाई उनकी भूख, वीडियो देख लोग हुए भावुक, कहा कि ऐसा सिर्फ मां कर सकती है।
बोतल के ढक्कन से शख्स ने बनाया दरवाजे का लॉक, लोगों को पसंद आया ये जुगाड़ वाला वीडियो देख लोगों ने कहा इंडिया में नहीं, टैलेंट की किसी तरह की कोई कमी। घोड़े पे बैठकर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने पहुंचा शख्स, वीडियो देखकर लोग हुए हैरान, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो। अंडा फोड़ते ही अंदर से निकला बिच्छुओं का झुंड, लोगों को अपनी आंखों पर नहीं हुआ यकीन, वीडियो देख लोगों ने बताया फेक। रेलवे क्रॉसिंग का बंद था फाटक, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नीचे से निकली कार, वीडियो देख लोगों ने की कार्रवाई की मांग। रेस्टोरेंट में चुपचाप खाना खा रहे थे लोग, अचानक अंदर घुस आया सांड, किसी को पटका तो किसी को हवा में उड़ाया, वीडियो ने लोगों के उड़ाए होश। प्लेन के अंदर उछलती कूदती नजर आई बिल्ली, प्यार से सहलाते दिखे लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल।